बुद्ध ने भी कहा कि संघ बनाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तभी धर्म होगा। आश्रम हो, एक डेडिकेटेड स्पेस हो जहाँ लोग रहें उनके साथ, बिना संघ के धर्म नहीं फैल सकता है। 64 में पहला शिविर लिया, बहुत सक्सेसफुल हुआ। फिर पूरे हिंदुस्तान में शिविर के आमंत्रण मिलने लगे, लेकिन वो चाहते थे कि एक आश्रम हो, एक डेडिकेटेड स्पेस हो जहाँ लोग रहें उनके साथ, बिना संघ के धर्म नहीं फैल सकता है। बुद्ध ने भी कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, और बोध गया में जाके 5 लोगों को दीक्षा दी, पंचभ्रद को, तो कहा कि संघ बनाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तभी धर्म होगा। बिना संघ के धर्म नहीं हो सकता। डेडिकेटेड स्पेस चाहिए, डेडिकेटेड लोग चाहिए, समर्पित लोग चाहिए और समर्पित जगह चाहिए। ओशो की भी यही दृष्टि थी। उन्होंने 17 साल संघर्ष किया है एक आश्रम बनाने के लिए, जगह जगह घूमे, बहुत प्रयास किया। 17 साल तक उनका कोई आश्रम, 21 साल तक उनका आश्रम नहीं बन सका। उनकी भी इच्छा थी कि तीर्थों में बने, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक एनर्जी फील्ड है, पहले से बनी बनाई है। फिर बुद्ध ने बड़ा अच्छा किया, ऐसी जगहों पर अपने आश्रम बनाए जहां पहले से ही एनर्जी बुद्ध क्षेत्र था। विनुवन बिहार बनाया, जहां एक तीर्थंकर का, जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था, महावीर तपस्या किए थे, ऑलरेडी वहां एक बुद्ध क्षेत्र था। उसी तरह श्रावस्ती में भी एक उनका जन्म हुआ था, एक माँ जैनी गुरु का ऑलरेडी एक तीर्थ था। तो बुद्ध ने उसका उपयोग किया, पहले से बना बनाया, जहां भी बुद्ध ने बहुत इंटेलिजेंटली उपयोग किया बनी बनाई जगह का। ओशो भी ऐसा चाहते थे कि पहला, मुझे याद है उन्होंने पहला प्रयास किया कि बोध गया में, जहाँ बुद्ध इनलाइटेंड हुए हैं, वहाँ बुलाए गए थे ओशो। उन्होंने चाहा था कि वहाँ एक छोटा सा आश्रम बने। बुद्ध भिक्षुओं ने विरोध कर दिया, भगवान ऐसी बातें बोले जो उनको नहीं पची, तो उन्होंने ही विरोध किया। जो बुद्ध का सबसे बड़ा प्रशंसक, सबसे बड़ा प्रेमी, उसको ही नहीं पहचान सके। फिर भगवान ने कश्मीर में जाके, पहलगांव, जहां जीसस और मोजेस दोनों ने शरीर छोड़ा है, और जहां बहुत हिंदुओं का भी अमरनाथ तीर्थ नजदीक में है, पहलगांव में उन्होंने शिविर किया। चाहते थे कि पहलगांव में आश्रम, हिमालय को प्रिय था, चाहते थे हिमालय में आश्रम बनाए। वहां भी लोगों ने विरोध किया। 21 साल तक ओशो ने संघर्ष किया। एक इतना छोटा सा, जैसे अभी गंगा धाम है, इतना बड़ा भी एक आश्रम बन जाए। 21 साल, अभी तो हमें तो भगवान का बना बनाया चीज मिल रहा है, इसलिए हमें इसका वैल्यू भी नहीं देते हम लोग, क्योंकि जो बनाता है उसको पता चलता है। प्रेम चैतन्य जी को पता होगा ये बनाने में कितना संघर्ष, कितना त्याग है। हम लोग तो शिकायत ही करते हैं, ये ठीक नहीं है, एसी नहीं है, पानी नहीं आता है। हम लोग तो सिर्फ शिकायत करते हैं। जो निर्वाण नहीं करते हैं वो अपनी सारी एनर्जी शिकायत में लगाते हैं, मेरा देखा हुआ है, क्योंकि एनर्जी तो कहीं लगानी है। तो जो निर्वाण करते हैं उनको उसका वैल्यू पता होता। ओशो ने बहुत कोशिश की, नहीं हो पाता। गुजरात में नागौर के पास कुछ गुजराती, उनके भगवान के पहले फर्स्ट बैच के जो सन्यासी आए भगवान के पास, वो गुजराती, उसमें कुछ राजनीतिक भी थे, गुजरात के एमपी थे, एमएलए थे। उन्होंने देखा भगवान की प्रतिभा को, तो गुजरात गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उनको थोड़ी जमीन दिलवाई थी समुद्र के किनारे। भगवान प्रकृति से बड़ा प्रेम था, चाहते थे या हिमालय में हो या समुद्र के किनारे हो। तो समुद्र के किनारे नारगोल में एक बड़ी जमीन गुजरात गवर्नमेंट ने दी भगवान को 68 में। बहुत बड़ा, हम लोग का पहला कम्यून बनने की शुरुआत हुई।